एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो यहाँ पर व्लॉग स्टार्ट हो रहा है विशाल मेगा मार्ट से। तो यहाँ पर मैं और शिवान्या अभी मम्मी के घर से आए हैं, थोड़ी देर पहले ही मतलब आए हैं और यहीं पर रुके हैं विशाल मेगा मार्ट पर ही। अभी घर भी नहीं गए हैं क्योंकि शिवान्या के पास स्लीपर्स नहीं थी, इसकी स्लीपर्स ख़राब हो गई थी। देखिए उसके हाथ में है वो जो ओल्ड वाली स्लीपर्स है ना, मतलब सही हैं बट फिर भी उसको अच्छी नहीं लग रही थी। और घर के भी 2-4 सामान मुझे लेने थे और इसकी टी शर्ट वगैरह भी लेनी थी। तो विशाल मेगा मार्ट मेरे घर के पास ही खुला हुआ है जहाँ मैं रहती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जब इसको लेने का मन था और मेरी सैलरी भी आज ही आई थी, तो हाँ आज शाम को आई थी, तो मैंने कहा ठीक है इसका जो लेने का मन है ठीक है ले लेगी। इसने फ़ुटबॉल ली है यहाँ पर, अभी जो मेरे हाथ में इसमें अभी हवा नहीं है बट हाँ फ़ुटबॉल ली है। तो बच्चों के लिए ही हम काम करते हैं, बच्चों के लिए जीते हैं, तो क्यों नहीं बनता है अपनी सैलरी में से कम उतना उसको लेने देने का हक कि ठीक है जो आप मतलब मैं अफोर्ड कर सकूं वो आप ले लो। तो ठीक है, फिर हमने यहाँ पर लिया है थोड़ा बहुत सामान, थोड़ी बहुत टी शर्ट, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। और इस तरह से कुछ विशाल मेगा मार्ट यहाँ पर है। तो मैंने ट्रायल करके नहीं ली थी टी शर्ट, तो मेरी टी शर्ट तो छोटी आ गई थी, मैंने वो बाद में चेंज भी कराई थी। बट हाँ शिवान्या के लिए यहाँ पर ट्रायल करके लिए थे। तो अभी देखिए इस तरह की कुछ स्टफ़ में आ रखी हैं कुछ टी शर्ट्स और प्राइस बहुत रीज़नेबल है, 100, 120, 199, बस इतने में ही आपको बहुत अच्छी से अच्छी टी शर्ट मिल जाएगी। मतलब ठीक है, स्टफ़ काफ़ी अच्छा है, कंफर्ट वाला है, कॉटन का भी है और दूसरा जो कपड़ा आता है रेयॉन है या फिर नायलॉन है, कुछ भी है, नायलॉन नहीं शायद रेयॉन उसमें था। बट ठीक है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और इस तरह से टॉप वगैरह लगे हुए थे, तो मुझे वीडियोस बनाने में वहाँ पर थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लग रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं कोई कुछ बोल ना दे कि मना ना कर दे। ये तो बहुत ही सस्ती वाली टी शर्ट्स थी, ये शायद 89 रुपीज़ वाली टी शर्ट थी जो नीचे मैंने अभी रखी है। ये तो नहीं ली है मैंने, बट हाँ जो ली है वो मैं आपको अभी आगे दिखाऊँगी। बट ठीक थी टी शर्ट, बहुत ज़्यादा ख़ास तो नहीं बट हाँ ठीक थी। मैंने 1-2 ही ली हैं, अभी ज़्यादा नहीं ली है, एक शिवान्या की शायद और एक अपनी। और यहाँ से हमने बास्केट ले ली है, हम देखते जा रहे हैं लेते जा रहे हैं सामान। हे गाइस, तो हम घर आ गए हैं और शिवान्या ने ये एक टी शर्ट ली है, एक ये शॉर्ट लिया था। गाइस में दिल बने हुए आप सोचो कि इसमें उस सर पे बने घर पहनने के लिए, तो इसने वो तो वेयर भी कर लिया है आते ही। एक ये पेंसिल बॉक्स लिया था और एक अपने लिए ओरियो लिया था। गाइस पिकाचू है। और भी बताती हूँ, और एक ये फुटबॉल ली थी जो कि आजकल इसे फुटबॉल वॉलीबॉल का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ है। इसकी गेम्स के लिए इसकी जो एक चीज और पीछे वो है ना, मतलब खुशी या फिर मतलब खेलने का मन, इसको गेम्स बहुत पसंद है। तो गेम्स इसके बढ़ते जा रहे हैं। इस बार का गोल्ड मेडल भी आया था स्कूल में इस रेस पर। स्पोर्ट्स में इसका हमेशा ही मेडल या कुछ ना कुछ आ रहा है, तो वो स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छी है, तो स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। तो ठीक है, फुटबॉल एक चीज में भाग लिया, मतलब मुझे इंग्लिश पार्ट लिया है। हाँ पार्टिसिपेट किया है, जो भी किया है भाग लिया है। हिंदी का कुछ है स्कूल में, तो वहाँ पे भाग ही बोल रहे हैं, तो वही भाग ही बोल रही है, कोई बात नहीं, अभी बताती हूँ। 2 ब्लैक टी शर्ट। अभी जब विशाल गए थे तो बताया क्यों नहीं ब्लैक ट्राउजर और ब्लैक टी शर्ट के बारे में? इसने नहीं बताया विशाल में कि मुझे ये मंगाया था, और मैं घर पे आई ही नहीं, मैं मम्मी के घर चली गई ड्यूटी से आने के बाद, और मम्मी के घर से हम सीधा विशाल आए और विशाल से फिर मैं घर आई, तो नहीं हो पाया। अब मैंने ये देखा मुझे जाना पड़ेगा फिर से विशाल एक बार इसकी टी शर्ट्स वगैरह लेने के लिए। 2 टी शर्ट मंगाई हुई हैं स्कूल में। आज नहीं, मैं अब नहीं जा सकती, 9 बज गए अब। और इसकी के स्लीपर्स लेके आए, इसकी स्लीपर ख़राब तो ज़्यादा नहीं हुई थी लेकिन फिर भी हमने ले ही ली हैं। तो वो वाइट थी, वो गंदी हो गई थी, लेकिन जल्दी वॉश करो, जल्दी गंदी हो रही थी। तो ये लिया है। घर का सामान लिया है, थोड़ा बहुत राशन वहाँ से लिया है, थोड़ा बहुत साबुन और ये और ये पेंसिल बॉक्स इसका दिखाई दिया है। और मैंने भी ली है अपने लिए टी शर्ट्स, वो पता नहीं मैंने कहाँ रख दी है, मुझे खुद नहीं पता मैंने कहाँ रखी है। अभी घर में फिर से फैल गया है
ये सब के लिए ये टॉयलेट क्लीनर थे, एक और भी आया था इसके साथ, वो मैंने किचन में रख दिया है। सोप लिए हैं घर के, क्रीम ली है, फेस वॉश लिया है, तो मतलब 2500 के आसपास का बिल आ चुका है ऑलरेडी। वॉशरूम का दरवाज़ा खुला है, मुझे छत पे कपड़े डालने जाना था बालकनी में, बट अब तूफ़ान जैसा आ रहा है, अब 9 भी बज गया रात के, तो क्या ही डालूँ। अब मैं सुबह ही डालूँगी, तो फिर कुछ ना कुछ शॉर्टकट वाला खाना बनाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। पहले ड्यूटी, फिर उसके बाद मम्मी के घर गए, मम्मी और के घर में भी घर का काम लगा हुआ है थोड़ा बहुत, तो वहाँ पर भी सुकून सा मिल नहीं पाया, और मैंने वहाँ का वीडियो शूट भी नहीं किया, फिर इसलिए तो वो उसकी पहले वाली स्लीपर है। ये मेरा पानी का डिस्पेंसर है, क्योंकि पानी की कभी कभी शॉर्टेज हो जाती है तो रखना पड़ता है। और ये शिवन स्कूल का बैग ऐसी छोड़ के गई थी, नानी के घर चली गई थी, मैं से नानी के घर से अब लेके आई हूँ साथ में अपने। ये नानी के घर चली गई थी स्कूल के बाद सीधा, तो मैं भी ड्यूटी के बाद वहीं चली गई थी। फिर उसके बाद अभी आई हूँ, तो चलिए फिर घर का काम कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर में मम्मा मुँह हाथ धोएगी, थोड़ा रेस्ट करेंगे। ये सब ऑयल्स वगैरह, मतलब घर का आधा सामान मैंने ले लिया है और आधा अभी और लेना बाकी है। वो मैं देखती हूँ, ब्लिंकिट कर लूँगी, ब्लिंकिट से मंगा लूँगी। और भी बहुत सारी चीज़ें ली हैं, छोटी छोटी, मैं क्या ही दिखाऊँ, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा मैंने भी कहाँ कहाँ रख दिया है आकर। तो चलिए फिर ठीक है। हाँ, फेस वॉश और फाउंडेशन। हाँ, फाउंडेशन तो नहीं लिया था, वो लिया था, क्रीम्स वगैरह ली हैं 2-4। तो चलिए फिर बाद में बात करती हूँ आपसे। 2-2,500 रुपये की चपत लगाई थी, वो भी सिर्फ एक चीज़ लेने गए थे हम, फुटबॉल। सिर्फ इसकी फुटबॉल, अभी ये इसमें भी इसकी वो भी तो आई थी इसमें, वो तो खो गई। खोनी नहीं है वो, उसके बिना हवा नहीं भरेगी इसमें। क्यों, कोई और नहीं था? तो इसकी फुटबॉल लेने के लिए गए थे हम, मात्र ये वाली। और अभी फुटबॉल के साथ साथ क्या क्या ले लिया है हमने, वो आप देख ही रहे हैं। पता नहीं अच्छी भी है या नहीं है, पर बहुत महंगी है, जो भी है ये है। एक बॉल के कारण 2,500 की चपत, सिर्फ एक ये 299। हाँ, 299 की बॉल के कारण 2,500 रुपये की चपत लग चुकी है मुझे। चपत मतलब अच्छे खासे खर्च हो चुके हैं पैसे। मैं इसलिए विशाल जाती ही नहीं हूँ। विशाल जब भी जाती हूँ वैसे ही होता है मेरे साथ में, लेने एक सामान जाती हूँ, 2 सामान जाती हूँ, या थोड़ी सी ग्रॉसरी लेने जाती हूँ, और इतना सारा बिल फट जाता है जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता है। तो इसीलिए चलिए गाइस, फटाफट से मैं भी खाने वाने का देख लेती हूँ। अभी किचन भी ऐसे ही छोड़ के गए थे, वो भी पड़ा होगा मेरी जान के लिए। चलिए फिर हे गाइस, और शिवाना गई यहाँ पर सो, और इसने जो भी सामान लाए थे अपनी फुटबॉल वगैरह और बॉक्स नाना को दिखाने के लिए, वो सब रेडी रखा हुआ है कि मैं सुबह नानी के घर जाऊँगी और उनको दिखाऊँगी। तो मैंने नहीं हटाया अभी वहाँ से, तो देखते हुए भी हटा दूँगी जैसा भी है। और कुछ कपड़े तो मैंने अंदर ही डाल दिए, फैला दिए हैं, क्योंकि जो मुझे लग रहा था स्मेल आ जाएगी, बाल्टी में रखे रखे तो मैंने अंदर फैला दिए हैं। शिवाना गई है सो, और किचन भी मैंने कुछ समेट दिया है, कुछ समेटना बाकी है। ये वॉश कर दिया है, वो गाय के लिए रख दिया है। ये तवा है, अभी गर्म था तो मैंने इसके ऊपर रख दिया। किचन की स्लैब वगैरह मैंने साफ़ कर दी है, तो ये तो क्लीन हो चुकी थी। तो बस ये इसमें तो मैंने गर्म पानी किया हुआ है थोड़ा सा अपने लिए, फिर उसमें दूध गर्म किया था तो वो फ्रिज में रखना है। इसमें दाल बची है और ये हॉट केस है। बस ऐसा ही है कुछ किचन का हाल है, तो छोटी लेकिन है क्लीन। बाकी गाय के लिए तो मैं रोज़ निकाल के रखती हूँ, और बच ही जाता है खाना ऐसा थोड़ा बहुत, वो फिर गाय को हम मॉर्निंग में डाल देंगे, या मॉर्निंग का होता है तो इवनिंग में डाल देते हैं। तो चलिए फिर ये सब था, और अब सोने का टाइम हो चुका है। इन कपड़ों को माइंड मत कीजिएगा, ये मेरे कपड़े थोड़े कुछ, ये वाला सूट कल पहन के जाना है तो ये इसलिए टंगा हुआ है, और वो मैंने अभी हटाया क्योंकि देखिए ये वाला सूट पहना था, इसका पजामा पहना हुआ है और सूट वहाँ, क्योंकि मुझे टी शर्ट में कंफर्टेबल लगता है तो मैंने टी शर्ट पहन लिया अब सोते समय। तो वो टंगा हुआ है। और मेरा पर्स है वहाँ पर जो डेली में ड्यूटी लेके जाती हूँ, तो वो है। और मेरी ना कभी ब्लर आ रही है पिक्चर, कभी क्लियर। और शिवाना ने आज बताया नहीं कि इसको स्कूल में उसका स्प्रिंग फेस्टिवल है, तो डायरी में इतना बड़ा नोट लिखवाया हुआ है मैम ने सामानों का, मतलब ये लेके आना है, वो लेके आना है। तो वो भी लाना है कल मार्केट से, तो कल लाऊंगी या फिर 1-2 दिन में लाऊंगी, वो तो देखते हैं, बाद में पता चल जाएगा। तो चलिए फिर सोते हैं, मॉर्निंग में मिलेंगे आपसे।
तो यहाँ पर थी हनुमान जयंती और पता नहीं ड्यूटी जाते जाते मेरे कदम खुद से मंदिर की तरफ ही मुड़ गए। मैं तो नहीं जा रही थी लेकिन हाँ मुड़ गए तो चली गई मैं मंदिर। मैं छाता लेके आती थी और आज देखो मौसम कितना ख़राब है और बारिश भी होने स्टार्ट हो गई है। मैं छाता लाई और नहीं तो मैं धूप के कारण लाती थी। आज मुझे लगा कि बादल है, क्या ही छाता ले जाना, छाते का बाहर ढोना। और तो मैं गई थी मार्केट शिवान्या का, वहाँ पर कल बताया था मैंने आपको डायरी में कि उसके स्कूल में कुछ चीज़ें लगेंगी। अभी भी उसमें से शूज़ नहीं आए हैं। कुछ चीज़ें मैं लेके आ गई हूँ मार्केट से जो उसको चाहिए थी, वो मैं आपको घर जाके ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल मैं थक गई हूँ। इन सामान को लेके आकर ड्यूटी से मैं सीधा वहीं चली गई थी। और फिर आज हनुमान जयंती भी है तो हनुमान जी के मंदिर भी गई थी। दर्शन मैंने आपको नहीं कराए हैं। ये वाले मंदिर नहीं, मार्केट में एक हनुमान मंदिर है। हमारे यहाँ देहरादून में एक हनुमान चौक करके है और वहाँ पे हनुमान जी का हनुमान मंदिर है, जिस नाम से वो चौक मशहूर है, हनुमान चौक। तो वो मंदिर में कल आज बहुत भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। अगर मैं कैमरा लेके भी जाती तो भी मैं वहाँ वीडियो नहीं बना सकती थी। तो मैंने वहाँ चढ़ाया था प्रसाद, लगवाया था टीका। यहाँ भी लाई हूँ थोड़ा सा प्रसाद। शाम को फिर से जाएंगे मंदिर पर। हे गाइस, तो मैं अभी आ गई हूँ और अभी घर का काम करना बाकी है, वो नहीं किया है। फिर उसके बाद फिर से मुँह हाथ धो के फिर से जाऊँगी मंदिर। तो मैंने आपको बताया ही था कि मैं वहाँ गई थी, लेकिन ना वहाँ ना बहुत दूर मैंने हनुमान जी का देखो चोला लिया था, हनुमान जी का चोला और ये उनका कुछ सामान लिया है। बट वो मंदिर पे चढ़ा तो रहे थे लेकिन बहुत दूर से चढ़ा रहे थे और ऐसे रख दे रहे थे टाइप्स। तो मेरा ना वहाँ पे चढ़ाने का मन सा नहीं किया। मतलब प्रसाद मैंने वहाँ भी चढ़ाया है, टीका भी लगवाया है, वहाँ से प्रसाद भी मिला था वो मैंने खा लिया है, बूंदी बूंदी का, और केला था और बेसन के लड्डू थे वो भी खा लिए हैं, फूल मिले थे तो वो सब मैंने अभी पूजा की जगह पर रख दिया है। हे एवरीवन, तो अंधेरे में तो दिखाई नहीं दे रहे होंगे हम, तो हम जा रहे हैं मंदिर। हम जा रहे हैं मंदिर, इसको लेके जा रही हूँ शिवन्या को। मैंने तो हनुमान मंदिर के दो मंदिरों में प्रसाद चढ़ा दिया। मतलब सुबह यहाँ से होके गई थी मंदिर, फिर वहाँ भी गई थी मंदिर। तो मैंने कहा इसको भी ले जा लेते हैं और जो उनका चूल्हा वगैरह लाई हूँ तो वो भी चढ़ा देते हैं, क्योंकि जब वो मेरे साथ हैं तो उनके लिए भी तो बनता है ना। वो मेरे को कभी दिक्कत आने ही नहीं देते, कितनी भी परेशानियों में वो मुझे परेशानी ही नहीं आने देते, तो क्यों नहीं करूँ मैं उनके लिए। तो इसीलिए खाना बना लेंगे आराम से जाकर। अब मैं आपको दिखाई नहीं दे रही होंगी यहाँ पे लाइट में। तो ये आ गया है मंदिर, ये आ गया मंदिर। अंदर की वीडियो में पता नहीं बनाऊंगी नहीं बनाऊंगी, इसलिए मैंने अभी बना दी है। काज करने को आते प्रभु चरित सुन देखो रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबर हर्षि लाए। रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम वेलकम बैक। ऑलरेडी ब्लॉग चल रहा है। लगता है मैं हनुमान जी का फेवरेट ये खाती हूँ, देख लो बूंदी। तो हनुमान जी को प्रसाद मैंने चढ़ा दिया है। एक मिनट चुप रहो, जैसे लगता है हनुमान जी आप देख ही अभी हनुमान जी बना क्या। तो हम यहाँ से हनुमान जी को की पूजा करके इनका प्रसाद चढ़ा के आ चुके हैं। अब घर जाएंगे, वहाँ पे बनाएंगे खाना। साइड हो, अब बनाएंगे खाना। भूख लग रही, मैगी सुबह बनाई थी, दोबारा मैगी नहीं। तो अब चलते हैं घर और बनाते हैं खाना। अरे यार शिट, घर जाके फिर से वापस आना पड़ेगा। क्यों? दही लेने। इधर ही आना पड़ेगा, इधर से ले, किधर से? डेयरी से। हाँ। हाँ। गाइस मैं को पूरा खाऊंगी अभी। तो चलिए फिर चलते हैं घर और दोबारा से आना पड़ेगा। मुझे लग रहा है डेयरी तक जाना पड़ेगा दही लेने के लिए। आप भी चलना होगा साथ। हे एवरीवन, वैसे तो 9 बजने वाले हैं और मैंने अभी तक खाना नहीं बनाया। हम भटक रहे हैं। अभी मैं दही और पनीर लेके आया। अब आप बोलोगे ये झूठ बोल रही है या नहीं लेके आए हैं। तो मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, भूल जाती हूँ। वैसे भी मेरे पास मम्मी का फ़ोन आ गया था
अब मम्मी से बात करते करते मैं गई तो मुझे ध्यान नहीं रहा। अभी घर पूरा फैला हुआ है क्योंकि ड्यूटी से आए, मंदिर से आए, इधर से आए, उधर से आए। तो ये पनीर लाई थी और थोड़ी दही लाई थी फ़िलहाल के लिए। तो अभी ये बनाऊंगी किचन में जाके। तो मुझे लगा पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ। हे एवरीवन, तो खाना यहाँ पर रेडी है और पनीर की भुर्जी बनाई है मैंने, रायता है, मैंने शिवैना की फुटबॉल पड़ी है, रायता है और 2 रोटी बनाई है। तो अभी मैंने शिवैना को दे दिया, खुद भी ले लूँगी ना। मेरे ना गले पे तेल पड़ गया, देखो तेल के छींटे दिख रहे हैं ना, और यहाँ भी दिख रहा होगा आपको हल्का फुल्का, देखो तेल ये। तो जैसे ही मैंने पनीर डाला ना, पता नहीं कैसे झटक के सारा तेल मेरे ऊपर, पर ये है था टेस्टी है, मैंने कर रखा है टेस्ट। तो यहाँ पर सारा तेल झटक के आ गया था मेरे ऊपर। तो वो तो थैंक गॉड कुछ जला नहीं, दिखे अभी आपको दिखेगा, कुछ जला तो नहीं है, पर हाँ तेल के सिर्फ छींटे 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 दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो ठीक है, बढ़िया है, बच गई। हालांकि जितना तेज़ वो तेल गरम था ना, और उस हिसाब से मैंने वो मतलब प्याज टमाटर के साथ डाला तो एकदम से, तो उस हिसाब से तो नहीं जला। वो बहुत तेज़ गरम था, लेकिन थोड़ा सा वो कूल हो गया शायद टमाटर प्याज व्याज डालने के चक्कर से। नहीं, पहले प्याज डाले थे ना, हाँ, तो प्याज डालने के चक्कर से तो फिर भी बच गई। तो चलिए मैं भी रोटी, अपनी भी 2 रोटी बना लेती हूँ। उसको मैंने खाना दे दिया है और उसकी 2 बनाई है, हालांकि खाएगी 1 1.5 आधी जैसे भी खाएगी। तो फिर अभी हाँ बाद में मैं भी अपने लिए 2 रोटी बना लेती, फिर मैं भी खाना खा लूँगी। तो चलिए फिर बना लेती हूँ रोटी और फिर करूँगी आपसे बात, या फिर शायद इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर दूँगी, क्योंकि आज के व्लॉग में तो ज़्यादा कुछ है नहीं और इसको मैं कंटिन्यू लंबा करना भी नहीं चाहती हूँ। छोटा सा ही व्लॉग बनाया था, हालांकि मुझे आपको मार्केट दिखानी चाहिए थी, मंदिर दिखाना चाहिए था, हनुमान चौक वाला मंदिर, लेकिन वो मैं नहीं दिखा पाई, मुझे याद ही नहीं रहा पहली बात तो। और अंदर मंदिर के अंदर तो ना भी दिखाती, बहुत भीड़ थी, कैमरा अलाउ नहीं था, और रात हनुमान जयंती पे सोचो आप, मार्केट वाला मंदिर, इतना फेमस मंदिर, तो ऑब्वियसली वहाँ तो भीड़ होनी ही थी। लेकिन हाँ, बाहर वाले जो मंदिर के बाहर का मार्केट था, सामान जो लेके आई, तो वो मैं आपको दिखा सकती थी। और मैं जैसे आपको सामान दिखाने लगी, भाभी का कॉल आ गया, वो भी मैं नहीं दिखा पाई। तो अभी मैं आपको सामान इसी ब्लॉग में दिखा दूँगी। देखते हैं, करते हैं अब यहीं पर एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं मांग रही हूँ, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इनके कोई चार्जेस नहीं है, ना लाइक करने का है ना ही सब्सक्राइब करने का, बस मेरा सपोर्ट हो जाएगा, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर, नहीं लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा लगेगा तो शेयर कर सकते हैं, नहीं तो इट्स ओके, बट ठीक है। और कमेंट ज़रूर करिएगा, अगर कोई सुधार करना है मुझे अपने ब्लॉग में तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ठीक है, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय।